हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में 2025 में जो सीबीएसई क्लास 10 साइंस की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, इसमें जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में गारंटी पूछा जाएगा, उन क्वेश्चंस को मैं तुम्हें करवाने वाला हूं। इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तुम्हारे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। ये तुम अपने क्वेश्चन पेपर में कल आके तुम मिला भी लेना, क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम एग्जामिनेशंस के लिए उम्मीद कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, बट एक्चुअली में होता नहीं है। चाहे तुम 2024 का एक क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, एंड 2025 में भी तुम्हारा ऐसे बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे इसमें इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख लो, ये वाला तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा को एज एन एंटाइसिड भी यूज़ किया जाता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इसमें से कौन सा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट नहीं है, जो ह्यूमन ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला भी होता है, नेफ्रॉन ह्यूमन ब्रेन का पार्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल प्रोड्यूस क्या करता है, स्टोमैक करता है, लीवर करता है, पैनक्रियाज करता है, या इंटेस्टाइन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3, इट इज। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच 3 दे रखा हो तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या एम्फोथेरिक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से कम वाला एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा वाला बेसिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल्स इज। अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो इनमें से क्या है। तो अल्कोहल में ये वाला तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला तुम्हें बताना है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इसमें से बताना है तुम्हारा प्लांट हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सिन है, या थायरोक्सिन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन्स होता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन का 2 टाइप होता है, एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर से, एक होता है ग्रोथ प्रोमोटर से, पढ़ा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगाटा, या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाई बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसमें से क्या रिप्रोड्यूस होता है, हाइड्रा, एमोइबा, ईस्ट, या फंगी। तो इसमें से जो ईस्ट और हाइड्रा होता है ये तो बडिंग के द्वारा होता है, तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी, एमोइबा हो जाएगा। एमोइबा तुम्हारा बाइनरी फ्यूजन द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। फर्टिलाइजेशन है, बडिंग है, पॉलिनेशन है, या कंजुगेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बडिंग, ठीक है। अभी ऊपर मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया, ईस्ट और जो हाइड्रा होता है बडिंग का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, या कूलम्ब होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस का ना होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, रेसिस्टेंस का होता है, और कूलम्ब चार्ज का होता है, ठीक है, एसआई यूनिट। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। तो लाइट रिफ्रैक्शन को लेकर इसमें से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, एयर टू ग्लास बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नहीं, ये रेयर से डेंसर के लिए बोल रहा है। तो रेयर से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है। तो यहाँ तो अवे कर दिया है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। ये हो गया डेंसर से रेयर, ग्लास टू एयर मतलब डेंसर से एयर। तो डेंसर से एयर में नॉर्मल से दूर जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया है बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो नहीं, नॉर्मल से दूर जाएगा। सी में दे रखा है एयर टू ग्लास, यानी वही रेयर से डेंसर, तो फिर से ये नॉर्मल की ओर मुड़ना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज।
पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो क्या होगा, जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखा हो। देखो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस का 1/f, ठीक है, 1/f। तो इसको तुम f के जगह पे वैल्यू को पुट करके सॉल्व करोगे ना, तो 2D इसका आंसर निकल जाएगा, 2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तुम्हें बताना है। तो वेजिटेबल पील्स होता है, प्लास्टिक होता है, पेपर होता है, या कॉटन क्लॉथ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्लास्टिक। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्स द मोस्ट। इसमें से कौन सा कलर ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लू। ब्लू कलर जो होता है सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। तो इसमें से कौन सा जो पार्ट है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को, लाइक ब्रीथिंग और हार्ट बीट को। तो सीरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है, या हाइपोथैलेमस करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है उसका कारण इसमें से कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो राइट आंसर इसका होगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है द मिरर यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट इज। जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है इसमें से ये कौन सा मिरर का हम यूज़ करते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, जो भी बच्चा को इसका आंसर आएगा वो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जामिनेशन में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट के पकने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इथिलीन। ठीक है, इथिलीन के कारण ही फ्रूट्स पकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया है, हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स तुम्हें मिलेगा। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि तुम्हें यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है मायोपिया क्या होता है और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर। तो हमारे एटमोसफेयर में ओजोन लेयर का क्या रोल होता है वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला के साथ तुमको लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें दिया गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को तुमको डायग्राम करना है एंड फिर उसको लेबल करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें तुम्हें एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पिरेशन में तुम्हें डिफरेंसेस लिखने के लिए दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस विथ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फोटोसाइंथेसिस क्या होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है यानी कि एच भी, ये जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 1 मिनट, H इज इक्वल टू I²RT। तो ये वाला कैसे आएगा ये तुम्हें प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 29 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसका जो फंक्शन होगा उसको डिस्क्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वही जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होगा, कहाँ पे होगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, ये सब सारा तुमको इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि तुम्हें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है एक एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे हमें ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है और साथ ही साथ बोला गया है डायग्राम भी तुम्हें ड्रॉ करना है सर्किट का और इसका वेरीफाई भी करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। अगला कुछ जो सेक्शन है वो तुम्हारा सेक्शन डी आ रहा है जिसमें तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द ह्यूमन स्टोमैक। तो ह्यूमन स्टोमैक में जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, उसका क्या फंक्शन है, वो सब सारा यहाँ पे लिखना है। और उसमें जो तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्टोमैक में क्या उसका रोल होता है उसके बारे में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसमें बोला गया है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है और कैसे रिएक्ट करता है, इसके पूरे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को लिखना है एंड फिर उसको एक्सप्लेन भी बहुत ही अच्छे से हमें करना होगा। बी नंबर में दिया गया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगा उसके प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें एक रेसिस्टर का 10 ओम दिया गया, एक रेसिस्टर कितना ओम का दिया गया, 10 ओम का, और यहाँ पे वोल्टेज 12 वोल्ट दी गई है। तो तुम्हें करंट क्या होगा और पावर क्या होगा, ये दोनों तुम्हें फाइंड करना है। एंड इसमें बी क्वेश्चन में भी दिया गया है कि एक और अगर रेसिस्टर 10 ओम का हो और इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, और मतलब एंड द न्यू करंट, और जो नया करंट होगा सर्किट का वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे जो 37 है, यहाँ पर सर केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो कि क्वेश्चन तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लो कैसा क्वेश्चन है। इसमें द्वारा पूछा गया है कि एक्जोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम क्यों गर्म करते हैं। ये तो पहला ही चैप्टर वाला क्वेश्चन दे दिया है यार। ठीक है, फिर क्वेश्चन में जो 38 है, इसमें हमें ए बी सी इसको लेवल करना है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे बी का जो भी नाम आएगा तो उसका क्या फंक्शन है, डायफ्राम ब्रीथिंग के दौरान कैसे वो हेल्प करता है, ये व्हाट हैपन्स टू द रिब्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो इनहेलेशन में रिब्स का क्या काम होता है। तो ये सब तुमको यहाँ पे आंसर में लिख लेना है। एंड लास्ट फिर क्वेश्चन में ये जो 39 है, जो कि फिजिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें यहाँ पे ये तो क्वेश्चन देख लो और इसको कर लेना। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में यहाँ से जो मैंने करवाए हैं, ये पेपर में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने फिलहाल अभी एक सेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर तुम्हें अदर सेट्स के भी चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें जल्दी अदर सेट्स के भी दे दूंगा एग्जाम से पहले। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।